अरुण सर, जिस तरीके से मोदी जी को चैलेंज किया गया, इस चैलेंज के तो मोदी जी आदी नहीं है। इतिहास बदलने की बात मोदी जी वहां से कर रहे थे, इतिहास की धरती होने की बात कर रहे थे। क्या मोदी जी को मोतिहारी के इस इतिहास की उम्मीद थी? क्या मोदी जी को ये उम्मीद थी कि मोतिहारी ऐसे बदल देगा इतिहास? क्या इस बदले हुए इतिहास की आस मोदी जी ने की थी मोतिहारी से, जो वहां पर काले झंडे दिखा करके कर दिए गए? अमूमन देश के किसी राज्य में ऐसा हो नहीं रहा है अब। सर, बात यह है कि आप इतिहास शब्द का नाम ले रहे, तो ये जो चनपटिया जो है, इसकी जो चीनी मिल है, उसके बारे में जो वायदा किया था वो तो अरुण कुमार शर्मा ने नहीं किया था या राय साहब ने नहीं किया था। तो मंच पर जब आप खड़े हो जाते हैं और बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, तो आपको तो हमने राय नहीं दी थी, आपने तो हमसे सलाह नहीं ली थी, और ना ही जितेंद्र तिवारी, विक्रांत गौतम, रविकांत रवि, ये तीनों नामों से आपको स्पष्ट हो जाएगा ये किसी अरे घरे घर के व्यक्ति नहीं होंगे। तीनों नामों से आपको स्पष्ट हो रहा है। और हमारे हरकिशोर राय जो डीआईजी हैं चंपारण क्षेत्र के, वो भी ये कह रहे हैं कि छानबीन कर रहे हैं, इनका इतिहास खंगाल रहे हैं, पहले कोई आपराधिक इतिहास है या नहीं है। अरे भाई, नहीं होगा तभी हिम्मत कर रहा है। ऐसा व्यक्ति जो काले झंडे दिखाएगा वो अच्छे घर से होगा, कानून को मानने वाला होगा और हमारे संविधान में वो विश्वास रखता होगा। तो ऐसा नहीं है कि वो कह देगा कि आपकी भैंस को ले जाएंगे, आपकी बेटी को उठा के ले जाएंगे, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं ये, आप सारी संपदा इनको दे दोगे और आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, बेटी पढ़ाओ बेटी करो। तो ये जो इतिहास बनाया किसने है? मोदी साहब स्वयं ही इसके कर्ता धर्ता है। अब ये ना सोचना कि भाई मुझे काले झंडे भी दिखाए जा सकते हैं, तो अब सोच लो उसमें क्या है। कोई ऐसा कोई बम पटाखा तो उन्होंने फोड़ा नहीं है, कोई लठ चलाए नहीं है। मुझे लगता है शरीफ घर के बच्चे हैं, तो अगर उन्होंने आपको चेताया है, याद कराया है, तो क्या बुराई कर दी उन्होंने? कौन सा अपराध कर दिया उन्होंने? आप तो सैकड़ों अपराध करके भी कहते हैं हमारे यहां कि 900 चूहे खा के दिल्ली हज को चली। तो ये कौन कौन से चूहे खाए इन्होंने 2002 में? तो मेरा मानना यह है कि ये शरीफ बच्चे हैं, कानून को मानने वाले हैं। अगर वो होते तो वैसे दंगा करवा, एक चूहा छोड़ देते ना। देखो, हमने भी राजनीति की है। अगर भीड़ में चूहा छोड़ दिया जाए, ना छोड़ा जाए बैल, तो क्या सभा खराब नहीं होती? हो सकती है। परंतु वो तो पोल पे चढ़कर काला कपड़ा दिखा रहे हैं, तो आपकी जो पुलिस है उसकी निगाह से बचाकर गए क्या? आपकी पुलिस के सामने ही गए। हजारों की संख्या में प्रधानमंत्री का जब प्रोग्राम होता है उसमें अरेंजमेंट लगाया जाता है। मैंने तो वीआईपी मूवमेंट में जब अरेंजमेंट लगता है, मैंने बहुत सारे अरेंजमेंट को लीड किया है। तो मेरा मानना यह है कि अगर इन बच्चों को शक की निगाह से देखा जाएगा, बल्कि ये तो हम जैसों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो प्रश्न हम पूछते हैं ये वही प्रश्न पोल पर चढ़कर पूछ रहे हैं। मैं दाद देना चाहूंगा ऐसे बच्चों की, शाबाशी दूंगा। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा काले झंडे दिखाने से। उसका रीजन ये है, संविधान में विरोध का एक बाकायदा तरीका दिया गया है और यही तरीका अहिंसावादी है। यही गांधी जी ने दिखाया था। गांधी जी के रास्ते पर चलकर ये तीन साहसिक नवयुवक, आपकी तो लोकसभा, नई लोकसभा में घुस गए थे भाई साहब। क्या कर लिया था आपने? एक के ऊपर एक कूदते हुए चले गए थे लोग। तो आपने तब क्या किया था? जब लोकसभा में घुस सकते हैं तो काले झंडे दिखाने में कौन सा अपराध है? ये तो बिल्कुल शांतिपूर्ण, अहिंसापूर्ण है। तो मैं उनको बधाई देता हूं और मोदी साहब के तक प्रश्न पहुंच गया।
भाई चीनी मिल बनाए बिना आपकी जान नहीं छूटेगी, आपको जनता को सुविधा देनी पड़ेगी। कब तक बचोगे? आज आपका सभा में किया है, कल आपकी गाड़ी के आगे आ जाएंगे, तब क्या कर लोगे? तो मेरा मानना यह है कि हमें चिंता नहीं, हमें खुश होना चाहिए, बधाई देनी चाहिए ऐसे बच्चों को। जी बिल्कुल। अरुण सर, जिस तरीके के जो हम विरोध की जो बात कर रहे थे और मोतिहारी से जिस तरीके का रिस्पांस प्रधानमंत्री को मिला है और एसआईआर में जिस तरीके के फर्जीवाड़ों का लगातार खुलासा हो रहा है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी पर क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? भले ही, क्योंकि एक चीज तो बहुत साफ है कि लगातार तमाम सारे देश के साथ वादे किए गए, कोई पूरे नहीं हुए और जब भी सवाल पूछे जाते हैं तो उनको जुमला बता दिया जाता है। लेकिन बिहार को राजनीतिक रूप से देश में सर्वाधिक जागरूक माना जाता है। ऐसे में वहां पर भी क्या ये ट्रिक, ये चाल, ये साजिश कितनी काम आ पाएगी? अरुण सर, बहुत छोटी-छोटी टिप्पणी आप सबसे। जी सर, मैं आपको बता दूं कि खाली बिहार का मसला नहीं है। बिहार के बाद तमिलनाडु, केरल, बंगाल, ये सीक्वेंस वाइज 5 चुनाव हारने जा रहे हैं। ये 5 चुनाव हारेंगे सीक्वेंस वाइज, और ट्रेल बनने वाली है। मेरा सिर्फ एक छोटा सा मैं प्रश्न पूछूं शाके भाई से, अभी चाय पी रहे थे, मीठी थी फीकी थी? मीठी नहीं सर, वो चीनी हमारे यहाँ चीनी नहीं है? नहीं चीनी है चीनी सर, नहीं है जी। जी तो आप यहां बैठकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं, आप और उस काले झंडे वाले में कोई फर्क नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, हम विरोध में बोलते हैं तो हमारा विरोध थोड़ा सॉफ्ट होता है, शांत स्वभाव के लोग हैं हम। तो मेरा मानना यह है कि हमें किससे भिड़ना है, ये मैंने राम प्रकाश जी जानबूझकर प्रश्न पूछा है। हमें भिड़ना है एक उग्रवादी व्यक्ति से, जो 2002 के दंगों का मुख्य अपराधी है। और जैसे कि प्रबल भाई ने कहा है, मैं आपको आंकड़े दे देता हूं, जनवरी से मई 2024 के वहां 1099 में हुई थी हत्याएं, यहां 1112 हुई हैं। डकैती 83 से 93 हुई हैं, और दंगे 1107 से 1390 हुए हैं। रेप 864 से 880 हुए हैं। तो मेरा मानना यह है कि यह कह देना ये जंगल राज नहीं है, तो पिछले 20 वर्षों से ये जंगल राज है। अगर सारे मिलकर इस जंगल राज को बदलेंगे नहीं तो निजाम फिर वैसा रह जाएगा। और मोदी जी के लिए राज्य महत्वपूर्ण नहीं, दिल्ली महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें ईडी, सीबीआई, आईटी आती है। मैं निमंत्रण दे रहा हूं उनको कि ईडी मेरे घर में भेजो, मेरे घर में भेजो, फिर आपको जो जवाब मिलेगा वो आपका भेद खोलेगा। जी